देखो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 2022 में शुरू किया कार्य, जिसका 2023 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अधिकारियों की लापरवाही का है या जनप्रतिनिधियों का ध्यान न देना, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो परियोजनाएं, जो सड़कें 2023 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। और सांसद बनने के बाद जो मैंने पहली बैठक अधिकारियों के साथ किया, उसमें मैंने 6 महीना का टाइम दिया था कि 6 महीना के अंतर्गत अगर अंदर ये हमारे लोकसभा की सड़कें का निर्माण होकर लोगों को नहीं दे दी गई तो मैं FIR करूँगा। खुशी इस बात की है कि इतने अल्प समय में मैंने ये 16 सड़कों का निर्माण पूरा कराया। प्लस से आप लोग को पता होगा, वाराणसी गोरखपुर पे काशी कला कोपागंज का लिंक मार्ग नहीं था, जिसके लिए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल भी किया था। अंततः उसको मैंने पूर्ण कराया। बलिया मऊ का 4 लेन पास कराने के लिए आदेश करा दिया हूँ। और बनारस गोरखपुर हाईवे पे 4 लेन पे जो भी कार्य का गुणवत्ता खराब है, माननीय मंत्री जी ने मेरे विशेष अनुरोध पर, जो कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी 15 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है और 30 मई से पहले वाराणसी गोरखपुर मार्ग को भी ठीक कर दिया जाएगा। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ घोसी के मालिकों ने मुझे ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है कि मैं उनके सपनों पर खरा उतरने का ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि जितने काम अभी मैंने अल्प समय में कराया, शायद ही कोई सांसद इससे पहले कराया होगा। आज आपकी बैठक हुई है और किन किन विभागों को दिशा निर्देश दिए गए, किन विभागों से? दिशा की बैठक थी जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा विभाग आए थे। खास तौर से शिक्षा विभाग, जो उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें अपनाया हुआ है और तमाम विवाद हो रहा है, जैसे जिले की और शिक्षा विभाग की छवि खराब हो रही है, उन अधिकारियों को, PWD को, बिजली को और स्वास्थ्य माफिया जो यहाँ, चिकित्सा माफिया जो यहाँ एक जकड़े हुए हैं, जो आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लोगों को से पैसा वसूली में लगे हुए हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस है, बिजली की अवैध वसूली, शिक्षा विभाग में अवैध वसूली, और इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, उनसे लिखित एक्सप्लेनेशन मांगा है और जहां जरूरत पड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिए गए हैं। सर, कितने बनने के बाद लगातार उपलब्धियां मिलती चली आ रही है, लग रहा है? तो घोसी की जनता इसी के लिए तरस रही थी ना, घोसी की जनता तरस रही थी। आप बताइए, आसपास ये सड़कें तो 2023 में बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, और शायद महीने ही अभी वो खड़ा हुआ होता था, अभी और टाइम लगता। ये डिले होता है, रिवाइज एस्टिमेट आता है, तो क्यों आता है आप सब जानकार हैं। तो अभी बहरहाल जो भी अधिकारी हमारी बात को सुनकर उसको कंप्लीट कर दिया टाइम पर, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा इसी तरह से तत्परता से कम जब तक मैं सांसद हूं, समय के अंदर उस परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए। नहीं तो एस्टिमेट बढ़ता है तो सरकार का, जनता का धन, सरकार का क्या, टैक्स पेयर्स का पैसा भी नुकसान होता है, जनता को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक।